तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों आप ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के मैथ के पार्ट 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी से ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब कि आपका मैट्रिक एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा अच्छा समझिए और आसान तरीके से बना लीजिए, ताकि आपके मैट्रिक एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछे ना तो आपके कान उंगली के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस प्रश्न को जरा अच्छा समझते हैं और आसान तरीके से बनाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, ठीक ना। तो बोल रहा है वो एपी दिया है वो 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद 81 है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये दिया है A1 के मान, ये दिया है A1 के मान, ये दिया है A2 के मान, ये दिया है A3 के मान। तो इसी तरीके से बोल रहा है कि ये किसका मान, यहाँ जैसे कि इसमें देख रहे हैं एक दिया है, इसमें 2 दिया है, इसमें 3 दिया है। तो इसमें बोला है कि किसका मान, यानी इसको n बोला जाता है, ठीक ना। जो गिनती लिखा ना वो उसको n यानी नंबर, ठीक ना। तो किसका मान -81 है, ठीक ना। यानी एनवा का मान ये दिया है, आपको एन का मान निकालना है, यानी किसका कितने नंबर का आपको मान निकालना है, इसका मतलब निकालना है, ठीक ना। कितने नंबर का मान है, ठीक ना, इसका मान आपको निकालना है, यानी आपको एन के मान आपको निकालना, सिर्फ एन का मान निकालना। ओके, आपको तो बात समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को आसान तरीका से, ठीक ना। सबसे पहले इसमें जो दिया है हम उसे उतार देते हैं, ठीक ना, यानी लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले इसमें दिया लिख देंगे बाबू कि दिया है, क्या करेंगे बाबू, तो दिया है। तो क्या दिया हुआ, तो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद। प्रथम पद को हम एन से सूचित कर, ए से सूचित करते हैं, किसे, तो ए से, यानी ए से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद कौन होगा, तो जो पहले वाला एपी में जो पहले देगा ना, पहले ना जो नंबर देगा वही होता है ए के मान, ठीक ना, यानी प्रथम पद के मान होगा, ठीक ना, यानी 21। ओके, उसके बाद से बाबू देखो हम इतना बताते हैं पहले कि एनवा का मान दिया है ना, तो इसका मतलब एनवा का सूत्र लगा। एनवा का सूत्र क्या होता है, तो एनवा होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। बहुत आसान है, ठीक ना। तो आपको तो ए का मान निकल गया, आपको n का मान निकालना है। इसका मान तो दिया है और इसका मान दिया है, इसका भी मान दिया है, ठीक ना। आपको सिर्फ n का मान निकालना है। तो a के मान तो यहाँ पर लिख लिए, आपको d का मान लिखना है, ठीक ना। तो d को बाबू हम बोलते हैं सार्व अंतर, डी को बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर, ठीक ना। बहुत आसान है, ठीक ना, अच्छा समझो, ठीक ना। डी को बाबू हम लोग डी से सूचित होते हैं, ठीक ना, सॉरी सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। और डी के मान निकलता कैसे है, तो जब यहाँ पर 3 गो समान एपी दिया है ना, एपी 3 गो दिया ना, तो जब अगला में से जब पिछला घटा लीजिएगा ना, तो समझ डी के मान निकल जाएगा। यानी कहने मतलब ए2 में से ए1 घटा दो, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे कि ए2 में से ए1 जाएगा, तो ए2 के मान कौन है बाबू, तो 18 है, ए1 के मान कौन है, तो 15 है, सॉरी 21 है, क्या बाबू, तो 21 है, क्या है, तो 21 है, ठीक ना। तो जब घटाएगा तो -3 आपका डी का मान निकल गया, ठीक ना। और एनवा का मान दिया है, एनवा का मान दिया है, एनवा का मान क्या दिया बाबू, तो एनवा का मान दिया -81। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको सिर्फ एन का यानी सिर्फ इसका मान निकालना है। तो सूत्र कौन लगा बाबू, तो जब एनवा का मान दिया तो एनवा का सूत्र लगा। सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हूं, क्या लिखा हूं, तो एनवा बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब उसके जगह पर बस उसका मान रख दो, कहानी खत्म हो जाएगा। तो एनवा का मान क्या है बाबू, तो -81 बराबर, तो बराबर, ठीक है ना। ए का मान क्या दिया बाबू, तो 21 दिया है, प्लस तो प्लस। एन के मान क्या दिया, तो आपको एन का मान तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू में डी। डी के मान क्या बाबू, तो डी के -3, ठीक है, यानी गुना कर देते हैं, ठीक है। इंटू मतलब क्या होता है, गुणन होता है जी, तो -3 हो गया ना। चलिए तो देखें इधर तो गुना में है इधर, लेकिन ये प्लस वाला में है, तो प्लस में जब 21 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -81 अब प्लस में इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। इधर बचेगा, क्या बचेगा वो, तो -1 इंटू में यानी गुने में -3, ठीक ना। तो -81 अब माइनस, सॉरी यहाँ पे 81 होना चाहिए ना, बिल्कुल 81 होना चाहिए। तो 81 अब इसको 21 को कितना बाबू, तो आपको 102 यानी 102। और जो गुना में है वो बाटा में आएगा, तो कहाँ बाबू, तो इधर आ जाएगा ना बाबू, जब गुना में इधर आता है तो बाबू बाटा में आ जाएगा, ठीक ना। बराबर में बचेगा वो n-1।
अब माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 3 से 102 कटेगा ये, तो देखिए कैसे कटेगा। जब सबको जोड़ने पर 3 के पहाड़ में आने वाला संख्या आ जाएगा तो समझो 3 से कटेगा। तो एक में जब जीरो से होगा तो जीरो होगा और जीरो तो मतलब सॉरी 1 होगा। एक में जब जीरो जोड़ेंगे तो एक ही ना होगा जी, और एक में जब 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी 3 के पहाड़ में 3 आता है ना जी। तो इसका मतलब 3 से 102 कट जाएगा। 3 के बाद 10 है जी, नहीं, उससे पहले 9 है, कितना में 3 बार में। इसमें कितना बच रहा है वो 1, तो 2 के आगे 1 लगेगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 के बराबर 12 कितना वो तो 4 में, यानी कुल मिला बात करते हैं बस 34 आया। आप बराबर में यहाँ पे n माइनस 1, और जब माइनस में इधर आएगा तो इधर आएगा वो तो प्लस में हो जाएगा, यानी 34 और प्लस 1 बराबर होगा n। यानी कुल मिला बात करें तो यहाँ पर n का मान कितना है वो 34 को 35 को, आंसर बिल्कुल सही हो गया। ओके, तो अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा बने तो चैनल को सब्सक्राइब जो करेगा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला, बहुत काम आने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है।